नमस्कार बच्चों, मैं संगीता भालेराव मैडम कक्षा 7वीं बी और सी के बच्चों को गणित पढ़ा रही हूँ। देखो बच्चों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने समानुपात किसको कहते हैं, समानुपात के उदाहरण किस तरह से हल किए जाते हैं, इसका अध्ययन किया है और उसके कुछ उदाहरण जो है वो भी हम लोगों ने हल किए थे। उसके बाद आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं विलोमानुपात। देखो, विलोमानुपात किसको कहते हैं, इसके लिए मैंने कुछ उदाहरण जो है पिछले वीडियो में आप लोगों को समझाए थे और उसमें आपको बताया था कि विलोमानुपात में एक राशि कम होने पर उससे संबंधित दूसरी राशि जो है वो बढ़ जाती है और एक राशि बढ़ने के बाद उससे संबंधित दूसरी राशि कम हो जाती है। इसको विलोमानुपात कहते हैं। अभी ये जो विलोमानुपात जो है उसके उदाहरण किस तरह से हल किए जाते हैं ये आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो उसके लिए देखो, प्रश्न संग्रह 38, इसमें 4 शाब्दिक उदाहरण हैं। इसमें से 2 शाब्दिक उदाहरण मैं आपको हल करके दिखाने वाली हूँ और बाकी के 2 उदाहरण जो है वो आपको गृह कार्य में हल करना है। तो उसमें देखो, प्रश्न संग्रह 38 में पहला गणित है, किसी खेत की निराई करने में 5 मजदूरों को 12 दिन लगते हैं तो 6 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे और 15 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे। गणित फिर से एक बार पढ़ती हूँ। किसी खेत की निराई करने में 5 मजदूरों को 12 दिन लगते हैं तो 6 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे और 15 मजदूरों को कितने दिन लगेंगे। देखो, इसके पहले वाले वीडियो में समानुपात के गणित किस तरह से हल किए जाते हैं ये आप लोगों ने देखा था। अभी विलोमानुपात के गणित किस तरह से हल करना है वो भी आप लोगों को समझ लेने का है। तो देखो, यहाँ पर सबसे पहले गणित के जो भी संख्याएं दी है, मतलब जो भी जानकारी दी है वो पहले हम लोग देख लेंगे। देखो, यहाँ पर मजदूरों की संख्या बढ़ने पर काम के दिन कम हो जाते हैं, इसीलिए मजदूरों की संख्या और काम के दिन इनमें विलोमानुपात है। इसीलिए मानो 6 मजदूरों को काम करने के लिए x दिन लगते हैं। तो देखो, यहाँ पर ये समीकरण किस तरह से तैयार होगा। 5 मजदूरों को काम करने के लिए अगर 12 दिन लगते हैं तो 6 मजदूरों को काम करने के लिए x दिन लगते हैं। हमें x इस चरांक का उपयोग करके ये गणित हल करना है। तो इसीलिए देखो, 6 गुना x, देखो 6 मजदूरों को x दिन लगते हैं, इसलिए 6 गुना x बराबर 5 गुना 12। देखो, 5 गुना 12, तो देखो 6 गुना x बराबर 5 गुना 12। यहाँ पर हमें x का मान ज्ञात करना है, 6 की आवश्यकता नहीं है, लेकिन दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, इसीलिए हमें x का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पर 6 से दोनों पक्षों में भाग करना पड़ेगा। इसलिए 6 गुना x बटे 6 बराबर 5 गुना 12 भागे 6। तो देखो, यहाँ पर दोनों पक्षों में 6 से, यहाँ पर उसका कारण लिखा है, दोनों पक्षों में 6 से भाग दिया है। उसके बाद देखो, 6 गुना x भागे 6 बराबर 5 गुना 12 भागे 6। तो देखो, यहाँ पर 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 एकम 6, 6 दूना 12, तो 5 गुना 2, तो यानी x का मान कितना आ गया, 5 दूना 10 दिन, 5 दूना 10 दिन, यानी 6 मजदूरों को काम करने के लिए कितने दिन लगते हैं, 10 दिन लगते हैं। तो अभी यही गणित हम लोगों को, अभी उसके आगे देखो, 5 मजदूरों को काम करने के लिए अगर 12 दिन लगते हैं तो 15 मजदूरों को काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे ये हमें ज्ञात करना है। इसीलिए 15 मजदूरों को काम करने के लिए y दिन लगेंगे, यह हम लोग मानेंगे। तो फिर यहाँ पर भी समीकरण तैयार हो गया, 15 गुना y बराबर 5 गुना 12। अभी यहाँ पर भी फिर से हमें y का मान ज्ञात करना है, 15 की आवश्यकता नहीं, दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है तो इसके विपरीत क्रिया करेगी भाग की, इसलिए दोनों पक्षों में 15 से भाग करना पड़ेगा। इसलिए 15 गुना y बटे 15 बराबर 5 गुना 12 बटे 15, और फिर यहाँ पर उसका कारण लिखने का है कि दोनों पक्षों में 15 से भाग देना है। तो इसलिए 15 गुना y बटे 15 बराबर 5 गुना 12 बटे 15। फिर से यहाँ पर 15 एकम 15, 15 एकम 15, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 चौक 12। तो y बराबर कितने दिन आ गए, 4 दिन, यानी 15 मजदूरों को काम करने के लिए कितने दिन लगेंगे, 4 दिन। मतलब मजदूरों की संख्या अगर बढ़ गई तो काम के दिन कम हो जाते हैं और मजदूरों की संख्या कम रहेगी तो काम के दिन बढ़ते हैं। इसका मतलब ये विलोमानुपात का गणित है। तो इस तरह से ये विलोमानुपात का गणित हल करना है। उसके बाद और एक उदाहरण मैं आपको समझाऊंगी। किसी शासकीय गोदाम के अनाज के संग्रह का अनाज 4000 लोग 30 दिन तक खाते हैं तो संग्रहित अनाज को 6000 लोग कितने दिन खाएंगे। देखो, फिर से एक बार गणित पढ़ती हूँ। किसी शासकीय गोदाम के अनाज के संग्रह का अनाज 4000 लोग 30 दिन तक खाते हैं तो संग्रहित अनाज को 6000 लोग कितने दिन खाएंगे। देखो, ये गणित भी इसी प्रकार हमें हल करना है। यहाँ पर भी लोगों की संख्या बढ़ने पर अनाज के दिनों की संख्या कम हो जाती है।
और इसीलिए लोगों की संख्या और दिनों की संख्या इसमें विलोमानुपात है। इसीलिए समझ लो अगर 6000 लोगों को एक दिन अनाज मिलेंगे यानी उनको एक दिनों तक ये अनाज पूरेगा। तो इसीलिए 4000 लोगों को अगर 30 दिन तक अनाज पूरता है तो 6000 लोगों को कितने दिन यानी एक दिन अनाज मिलेगा। इसीलिए 6000 गुना x बराबर 4000 गुना 30। अब यहाँ पर भी देखो 6000 गुना x, यहाँ पर भी दोनों के बीच में गुना का चिन्ह है, इसलिए इसकी विरुद्ध क्रिया करनी पड़ेगी भाग की। और x का मान ज्ञात करना है, 6000 की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए दोनों पक्षों में 6000 से भाग करेंगे। इसीलिए 6000 गुना x बटे 6000 बराबर 4000 गुना 30 बटे 6000। इधर कारण लिखने का है दोनों पक्षों में 6000 से भाग देने पर। फिर यहाँ पर देखो 6000 गुना x बटे 6000, देखो 6000 एकम 6000, 6000 एकम 6000। यहाँ पर भी देखो सबसे पहले शून्य जो है उसको निकाल देंगे, 1 2 3, ये 1 2 3 तीनों शून्य कैंसिल हो गए। यहाँ पर रह गए 4 और 6, तो 2 के पहाड़े में 4 भी आते हैं, 6 भी आते हैं, इसलिए 2 दूना 4, 2 तिया 6। उसके बाद 3 के पहाड़े में 30 आते हैं, इसलिए 3 एकम 3, 3 दहा में 30। अभी यहाँ पर 2 गुना 10 यानी 20, कितने हो गए x बराबर 20 दिन, यानी 6000 लोग जो है वो 20 दिनों तक ये अनाज खाएंगे। तो इस तरह से ये विलोमानुपात के दोनों गणित जो है वो मैंने आपको हल करके दिखाए हैं। अभी प्रश्न संग्रह 38 में जो प्रश्न दूसरा और तीसरा बाकी है वो आप लोगों को इसी प्रकार हल करना है। और अगर आप लोगों को समस्या आ गई तो फिर मुझे बताना है। धन्यवाद।